नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए दशा माता के व्रत में सुनी जाने वाली सारी कहानी लेकर आई हूँ।
आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारा जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई, इन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी मछली भून रही थी और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारकर भोजन गिरा दिया था। अब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैं अकेला भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, मैंने सोचा कि मैं मछली भूनकर अकेले ही खा गई होगी, परंतु वे तो सब जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन से के यहाँ खबर देने वाले से बहन उसके हालचाल पूछे। उसने बताया कि वह बहुत अच्छी दशा में, हाथी घोड़े लश्कर आदि है। ये सुनकर राजा की बहन मोती की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा जहाँ कांदा रोटी गारी थी। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें उसकी थाली में डाल दी और आगे चलने को तैयार हुए। वहां से चले राजा के मित्र का घर पहुंचे। मित्र ने उनके पहले के समान खूब आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम उसे वही कक्ष दिया गया। मोरनी वाली खूंटी पर हार निगलने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वह रानी खूंटी देखने लगी और हार उगल रही थी। तब राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाया। आपका हार तो इसमें निकला था। आपने सोचा होगा कि हम आपका हार चुरा कर ले गए हैं। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से निपटकर वे वहां से चले। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपने पुत्र को मांगा तो राजा भील ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव में लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे थे। नगरवासियों ने लश्कर के साथ आते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में लेकर आए। राजा का महल जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर माता दशा से पहले राजा नल और दमयंती पर माता दशा ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना, और उसके बाद जैसी कृपा उन पे करी वैसी सबकी कृपा करना। बोलिए दशा माता की जय। तुलसी जी की कहानी। कथा के अनुसार एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी और वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वे रेशम के वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि
हुई। माता ने कहा सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुमार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुमार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुमार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोग ने गरम भोजन कराया और माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा कि माता नीम के नीचे ठंडी छांव में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सब ने गरम भोजन कराया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुमार ने ठंडी रोटी का भोजन कराया जिससे मैं ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुमार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव वासी स्त्री छठ के दिन खाना ठंडा खाना बनाएं और मेरी पूजा करें, मुझे भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया। होली के बाद 7 दिन तक सब माता का आगत रखें, यानी कोई सिर नहीं धोएगा, सिलाई कूटना पीसना नहीं करेगा। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। शीतला माता जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन्हें प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पे प्रसन्न रहना। बोलिए शीतला माता की जय। धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वे कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगी रहती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बड़ पीपल को सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे और सेठानी वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूध मापते हुए ले जाने लगी। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूध बोले, यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी, फिर कहने लगी। फिर दूध ने वही कहा कि यदि तुमने किसी को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूध उसे घसीटते हुए ले गए। तब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। जाकर देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली, मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं अब वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज जी ठीक है। सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। धरती पर आते ही पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह से दान पुण्य किया। इतने समय में समय पूरा हो गया। अब की बार सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर का दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसे कृपा सेठानी पर करी वैसे सब पे करना। बोलिए धर्मराज जी की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीता था।
एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेब लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्या लड़ रहे हो? तपसी ने खुद का कारण बताया और लपसी ने खुद का कारण बताया। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति के लिए आए। नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के सामने रख दी। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पे पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हो गया। उसके नीचे से दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी के कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। लपसी शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, जब कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत के साथ कहानी सुनी जाती है लपसी तपसी की। पीपल पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। वह बेचने गई। रास्ते में कुछ औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे ईंधन होता है, 12 वर्ष का बिगड़ा हुआ पति मिलता है। वह बोली, ऐसी बात है, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। पूजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती और रोजाना दूध दही पीपल पतवारी को सींच कर चली जाती। सास दूध दही का दाम मांगती तो उसने कहा कि महीना पूरा होने पे ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू ने पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तू यहाँ पे क्यों बैठी है? बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डंडे कंकड़ पत्थर ले जा। बहू वे लेकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सास बोली, पैसे लाई है बहू? बहू बोली, हाँ, कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी खोल के देखी तो हीरे मोती से जगमगा रही थी। सास बोली, बहू तू इतना सारा धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में हीरे मोती से जगमगा रहा है। बहू ने सास से सारी बात कह दी। सास ने कहा, अब कार्तिक के महीने पे मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही बेचने जाती। हांडी धोकर पीपल पतवारी पे चढ़ाती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? अगर सासू कहती तो मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो सास बोली, पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास से पान पत्थर कंकड़ डंकड़ दे दिए। उससे ले गई और कोठरी में ले जाकर रख दी। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े मकड़ी बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा तो बोली, पीपल पतवारी ने दो बात करी है, तुझे तो धन दिया है, मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत का सींची थी, तूने तो धन की भूखी से सींची थी। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो पीपल पतवारी की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, सब लोग गणेश का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तू कहीं गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने के लिए चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए थे, 1 घंटी में पानी दिया था। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठी थी। कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी तुम पियो और जो बचेगा वो मैं पीऊंगी। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी
यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं एक लड्डू नहीं और पानी नहीं पिया। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे, अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने लड़के के वेश में आए और एक लड्डू खा लिया और थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर वे कहने लगे कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोचने लगी तो गणेश जी ने उसके मन की बात जान ली। वह लड़की से बोले, तुम घर जाओ और जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कहाँ हो गई। बेटी ने कहा, मैं आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया था और देखते देखते जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। जैसे गणेश जी भगवान उस लड़की पर टूटे वैसे सब पे टूटना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। उठो सो मन की गुड़ की डली विनायक जी पूरे मन की डली। उठो भाई उठो जी न बड़ो विनायक टूटो। सूरज भगवान की आड़ी बाड़ी जिम बेटी कान कुंवारी कायो सी अन्नो सी धनो सी न पुत्र देसी बिछड़ा न मेड़ा। पोता बुकी राबड़ी दोई ताबू की खीर खाटी लागे खीर मीठी लागे राबड़ी। सासू को पुरसन दीजो बहू को जिमण दीजो हो जई का मान जद बोले जद राम राम। 32 करोड़ देव देवता की कहानी ताको तप्या को फल थानो जो कहानी कथा को फल मानव जो लंका के द्वारे दो साधु तपजे न मकाई राम राम कीजो। एक नाम दो नाम तीन नाम चार नाम पांच नाम परमेश्वर का लीजो। नीलेवे जी ने लंका के द्वारे बंदर लूर लूर खाजो। गणेश जी महाराज की जय।